एफआईआर में दर्ज किए हैं उसमें अभी भी मुख्य अभियुक्त फरार है, और वो भी तब फरार है जब वो खुद यहाँ तक आके डेड बॉडी को डाल के गया। एक बार गांव के लोगों ने पकड़ा भी, कुछ प्रभावशाली लोगों ने छुड़वाया भी, पुलिस ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया और अभी तक वो फरार है। पीड़ित परिवार अब तक की हुई कार्रवाई से पूरी तरह से असंतुष्ट है। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी को निलंबित करके क्या प्रशासन ने अपना कागजी कॉलम पूरा किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। केवल कागजी कॉलम पूरा करके, खाना पूर्ति करके केवल दिखाने की कोशिश की है। आज सस्पेंड किया है, 2 महीने में बहाल कर देंगे, 1.5 महीने में बहाल कर देंगे। उससे इस परिवार को न्याय नहीं मिलने जा रहा है। क्या थाना प्रभारी को सस्पेंड करके पूरा थाना बच जाएगा? मैं कह रहा हूँ इससे कोई दोषी बच नहीं सकता इन बातों से। ये तो केवल एक किसी तरह से कागजी कार्रवाई करके केस को न्यूट्रल करने की कोशिश है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, हमारी पार्टी के सवाल है और परिवार की जो मांग है, तीनों के तीनों मुलजिमों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, शीघ्रतम कार्रवाई होनी चाहिए, केस फास्ट ट्रैक कोर्ट को जाना चाहिए। इस परिवार की गरीबी को आपने देखा है, नज़दीक से देखा है, परेशानियों को देखा है। इस परिवार में कमाने वाली अकेली वही एक बेचारी महिला थी जो कमा के परिवार पाल रही थी। कम से कम 25 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग परिवार को होना चाहिए और एक बेटा जो उनका है, उस बेटे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। एक और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन का दावा करती है और वो कहती है कि आज गुंडे या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो लगाते हैं, तीसरी ओर महिला सशक्तिकरण अभियान चलाते हैं, उसके बाद भी ऐसी जघन्य अपराध हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो नारे वो क्या क्या देते हैं उस पर जाने दीजिए। आज वो दिल्ली की सरकार में, केंद्र की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में। सरकार क्या कर रही है, ये गंभीर इशू है। जहाँ ये बात आपने की, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, उसका रेप हुआ, सामूहिक हत्या हुई और रात को 2:30 बजे उसकी डेड बॉडी जलाई जाती है। और जलाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात के षड्यंत्र में लगी थी कि कैसे ही दोषी उस परिवार को ठहरा दो जिस परिवार की बेटी थी। पीड़ित लोगों को ही दोषी ठहराने में पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी थी। खैर, उस परिवार को किसी तरह से न्याय मिला सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद। यही हाल आज बदायूं के अंदर ये। अभी हम बदायूं की इस घटना से बाहर नहीं निकल पाए, रास्ते में ही सूचना मिली कि शहर की मीरा सराय की में एक नाबालिग बच्ची के साथ यही हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं हर जगह हो रही हैं। कल ही शाम को लखनऊ राजधानी के सबसे पॉश इलाके में एक ब्लॉक प्रमुख की हत्या कर दी जाती है। तो ये बीजेपी के लोग जो अपराधियों को भी बचाने में लगे हैं, वो जाति देख के बचा रहे हैं। अधिकारियों की पोस्टिंग भी कर रहे हैं, वो जाति देख के कर रहे हैं। जो कानून के सामने जो चीज़ें होनी चाहिए, निर्दोष के आधार पर होनी चाहिए, वो एक जाति विशेष का अगर कोई व्यक्ति है तो वो निर्दोष है, उसके अंदर सर्वगुण संपन्नता है। और अगर उस जाति के बाहर का कोई व्यक्ति है समाज का, तो वो सभी अवगुण उसके अंदर शामिल हैं। इस तरह की सोच के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, जिसकी हम गंभीरता से निंदा करते हैं। और जहाँ तक इस परिवार के लोगों की जो मांग है, उस मांग के लिए मैंने जो बातें आपसे कही, उस मांग पर हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है। अच्छा, अब तक जो भाजपा सरकार में आए दिन गैंगरेप, लूट घटनाएं, हत्या जैसी जो होती आ रही हैं, क्या कुछ इनके पीछे प्रशासनिक या किसको आप दायित्व देंगे कि आखिर कहाँ ऐसी चूक हो रही है जो आए दिन ऐसी घटना? इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है और शासन के मुखिया की है, जिसके अंडर में पूरे प्रदेश का शासन और प्रशासन है, पुलिस है, उसकी जिम्मेदारी है। और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन के लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन प्रशासन भी क्या करेगा? रात को जब 11:30-12 बजे वीसी होती है और ये कहा जाता है कि सभी पार्टियों के नेताओं को घरों को घेर लो, और रात के 1:30 बजे जब पुलिस उनके नेताओं के घरों को घेरेगी तो अपराध से कहाँ लड़ पाएगी? पीड़ित परिवार इस कार्रवाई संतुष्ट है? पुलिस को लगा रखा है इस बात के लिए कि वो केवल विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा, उनको कहाँ पुलिस को अपराध रोकने के लिए लगाया? नहीं तो माननीय अखिलेश जी ने जो बनाया था 1090, लाखों महिलाओं की मदद हुई थी उस योजना से। आज वो योजना कहाँ है पता करिए। डायल 100 जो बनाई थी, उस योजना से 10 मिनट के अंदर पुलिस मिलती थी, उपलब्ध होती थी। आज उसको किस तरह से बर्बाद कर दिया है। 18 घंटे बाद पुलिस पहुंची, 18 घंटे के अंदर एफआईआर नहीं हो रही। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो व्यवस्था दी थी 10 मिनट के अंदर
किसी भी पीड़ित परिवार को राहत मिलने वाली चीज़ थी। आज क्या बहाने बनाए जा रहे हैं कि कहीं घटना में पुलिस थी। मैं पूछता हूँ कि डायल 100 की पुलिस कहाँ थी? डायल 100 की पुलिस कहाँ थी उस समय? इस पूरे मामले में पीड़िता का पोस्टमार्टम 48 घंटे बाद हुआ। जी जी। इसमें क्या कहेंगे? केस को किसी तरह से डाइल्यूट करने के षड्यंत्र से पहले FIR नहीं हुई, फिर उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम होता है तो 48 घंटे बाद होता है, जिससे सबूत मिट सकें, रेप सिद्ध करने में दिक्कत हो। और इसी तरह से अभी तक क्या मीडिया को उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है?